पिए बिना ओ रामा पिए बिना ओ रामा अमर न होई इम्रतनी का कहे सबको। अब दूसरा एक विद्वान आके राजा भोज को कहने लगा, महाराज अमृत तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में अमृत है कि नहीं? जब राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज आए थे भागवत कथा कथन करने के लिए, तब स्वर्गलोक से अमृत का घड़ा आया था और कहने लगे राजा परीक्षित को, ये अमृत का घड़ा ले लो और भागवत श्रवण का जो अमृत है वो हमें दो। देवता ने भेजा था नीचे। तो सुखदेव जी महाराज को पूछा कि ये अमृत के घड़े इसका और ये ज्ञानामृत के घड़े में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो कहने लगे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, ये जो भागवत का महात्म्य है, ये जो कथा अमृत है, इससे आप अगति में नहीं जाओगे, आपको गति होगी। और देवता का अमृत क्या है? ये कुछ दिन आयु बढ़ाने वाला है। आयु बढ़ा के देवलोक में क्या आनंद मिलता है? नाच गाना, रम रमा, वहाँ भी नाच गाना देवता लोग देखते हैं और जब तक उसका पुण्य है तब तक वहाँ रहते हैं। तो ये अमृत का घड़ा वापस कर दिया और कथामृत का पान किया। तो अमृत स्वर्ग में है मगर वो अमर करने वाला अमृत नहीं है, कुछ दिन आयु बढ़ाने वाला अमृत जरूर है। तो ये भी अमृत कोई हमारे काम का नहीं है। अमृत क्या है इसकी खोज हमें करनी है। अब उत्सव का भी समय होगा मगर इसको थोड़ा विषय को थोड़ा पूरा कर लेते हैं। कोई कहे अमृत शशि माई बासा, कोई कहे अमृत शशि माई बास, घटत बढ़त क्यों होवे विनाशा, घटत बढ़त क्यों होवे विनाशा, इमरतनी का कहे सब कोई, इमरतनी का कहे सब कोई, पिए बिना ओ रामा अमर न होई, पिए बिना रे रामा अमर न होई, अमृतनी का कहे सब कोई, अमृतनी का कहे सब कोई। अब एक विद्वान कहने लगा राजा भोज को, महाराज अमृत तो चंद्रमा में है, कोई कहे अमृत शशि माई बासा, शशि नाम चंद्र। अब चंद्रमा में अगर अमृत रहता तो चंद्रमा में तो गड़बड़ है, कभी चंद्रमा छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है तो कभी पूरा पूनम के रात। तो अगर अमृत चंद्रमा में रहता तो चंद्रमा में गड़बड़ क्यों? ये राजा भोज ने कहा। चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। एक एक विद्वान कहने लगे, हर एक विद्वान के जो कुछ उन्होंने बताए राजा भोज उसकी काट करने लगे, क्योंकि वो भी परम ज्ञानी थे, वो भी परम विद्वान थे, उनको पता था सब। तो फिर चंद्रमा में कौन सा अमृत है? हम कोजागिरी पूर्णिमा में दूध गर्म करते हैं ना,
चंद्रमा में अमृत जरूर है, वो अगर वो रोग बिठाने वाला अमृत है। जो कोई चंद्रमा में उस दिन वो दूध पीता है तो उसकी बीमारी जरूर बैठती है, मगर अमर नहीं होता है। रोग बिठाने वाला अमृत जरूर है। सबही अमरत बात ही बाता, सबही अमरत बात संतन के साथ अमृत है, संतन के साथ अमृत का कहे सब कोई, अमृत का कहे सब कोई। पिए बिना ओ रामा अमर न होई, अमर न होई, अमृत का कहे सब कोई, अमृत का कहे सब कोई। वो तो आखिरी का चरण है। अब अमृत कहाँ है, ये दरियाव जी महाराज ने कहा है। जो राजा भोज के विद्वान कह न सके वो अमृत हमारे संतों ने कहा अमृत कहाँ है। राजा भोज के जीवन का एक प्रसंग याद आ गया। राजा भोज के दरबार में एक पीपल का पेड़ था और राजा भोज के यहाँ वैसे तो हजारों की तादाद में नौकर चाकर थे, बहुत बड़े राजा थे। अब उसमें ये कोई अच्छी पोस्ट पे, अच्छे ओहदों पे ये कोई मुनीम था और उसकी पत्नी हमेशा अपने आप को कहती थी कि मैं सती हूँ, मेरे जैसी सती कोई नहीं है। तो सारा गांव उससे डरता था और उनकी मान सम्मान करता था। तो वो मुनीम का भी मान सम्मान होता था। मुनीम क्योंकि जिसकी पत्नी सती है तो पति की तो कीमत होती है ना। तो एक दिन राजा के दरबार के जो पीपल का पेड़ था वो पेड़ एकाएक सूखने लगा। अब सूखने के बाद पीपल का पेड़ तो बहुत पवित्र है। पीपल का और तुलसी का पेड़ कभी भी आंगन में लगाओ, 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। ऐसा नहीं है कि हम दर्शन ना करते, पूजा ना करते, करो न करो आपकी मर्जी, मगर आंगन में अगर तुलसी है, आंगन में अगर पीपल है तो आपको 24 घंटे अपने आप ऑक्सीजन मिलेगा। तो पीपल का पेड़ ऐसे हालत से राजा भोज ने किसी विद्वान को इसके बारे में पूछा कि ये पेड़ जो सूखा है वो वापस हरा भरा होना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय। तो विद्वानों ने कहा सती स्त्री का दूध अगर इसके मूल में डाला जाए तो ये पेड़ हरा होता है। अब सबको पता है ये मुनीम की स्त्री सती कहती है, अपने आप को सती कहलवाती है। तो राजा भोज ने कहा मुनीम को इधर आओ। अब ये आपकी पत्नी सती है तो उसका दूध लाओ एक कटोरे में और ये दूध यहाँ पे डालो जिससे ये पीतल का पेड़ हरा हो जाए। अब वो जा रहा था रास्ते से, रास्ते में एक भेड़ बकरी चराने वाली एक बाई थी। अब उसने देख लिया कि राजा भोज का मुनीम जा रहा है, उनको बुलाया इशारा से इधर आओ। वो आ गया। कहाँ जा रहे हो?
तो घर पे जा रहा हूँ। क्यों? तो राजा भोज ने ये काम किया है, मेरी पत्नी सती है और मुझे उसका दूध चाहिए। अब दूध लेने के लिए जा रहा हूँ तो उसने कहा मत जाओ, तुम्हारी पत्नी सती नहीं है, वो झूठ मूठ कहती है सती हुई। अब तुम्हारी फजीयत होगी, तुम दूध लाके वो पीपल में डालोगे तो वो हरा नहीं होगा, तो राजा तुम्हें शासित दंड देंगे और फजीती होगी, वो बात अलग। फिर क्या करूं? पहले ये तो परीक्षा करो तुम्हारी पति सती है कि नहीं है, बाद में मैं उपाय बताती हूँ। तो कैसे करूं? तो तुम जाके कहो जिस भाई ने 20 पति किए हैं उसका दूध चाहिए, वो दूध अगर लेके जाऊंगा तो पीपल का पेड़ हरा होगा। ऐसा झूठ मूठ जाके अपनी पत्नी से कहो। अगर नहीं हुआ तो राजा दंड देंगे। तो जाके नाराज होके बैठ गए। पत्नी आई, क्या हुआ? आज राजा ने कहा है कि 20 पति वाली स्त्री का दूध चाहिए, अगर दूध नहीं लाया तो मेरी नौकरी भी गई और मुझे दंडित भी करेंगे। तो पत्नी कही इसमें क्या बड़ी बात है, 19 पति तो मेरे हो चुके हैं, तुम मेरे 19वें पति हो। अब एक पति जाके करती हूँ और मेरा दूध निकाल के ले जाओ। मतलब क्या कि उसके सती पने की सारी पोल खुल गई। वो जान गया कि मेरी पत्नी सती नहीं है। वापस गया उसी भाई के पास। भाई ने कहा तुम थोड़ा उधर मुख करो, दूध अपना निकाला, दे दिया, ये जाके ले जाओ। वो भाई सती थी। अब उसको तो जो अपने आप को सती कहती थी उसका भरम निकालना था। अब ये जाके दूध वहाँ डाला तो वो पेड़ हरा हो गया। कहने का मतलब राजा भोज ज्ञानी थे, विद्वान थे और बहुत समझदार भी थे, और ऐसे ऐसे विद्वान उनके नगरी में थे। तो सब ही अमृत बातन की बाता। ये जो अमृत अभी तक कह रहे ये कहने के अमृत है, ये कहने मात्र के अमृत है, इनमें अमर करने का गुण नहीं है। अमृत है संतन के साथा, संतों के साथ आपको अमृत मिलेगा। अमृत नाम निसो दिन पीजे और सादा संग ज्ञान सुन लीजे। साधु की संग करो, उनके साथ बैठ के भजन करो, और वो नाम अमृत ही सच्चा अमृत है। दरियाई मरत नाम, दरियाई मरत नाम, जाको पी पिया मरहू, जाको पी पिया मरहू में संता। अमृतनी का कहे सबको, अमृतनी का कहे सब कोई। पिए बिना ओ रामा अमर न होए, पिए बिना ओ अमरत होई। अमृतनी का कहे सब कोई, अमृतनी का कहे सब कोई। दरियाव जी महाराज कह रहे हैं अमृत कहाँ है, क्या है अमृत, किस अमृत के सेवन से हम जीते जी अमर होंगे। तो दरिया इमरत नाम अनंता, अनंता यानी जिसका अंत नहीं।
उसके लिए अनंता कहा है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा का अंत नहीं। और हमारा अंत है, हमारा सबका अंत है, क्योंकि हम अनंत नहीं है। अब उस अनंत परमात्मा का नाम लोगे, नाम रटन करोगे तो आपको अमृत मिलेगा। अब वो तो है पहले राम नाम, राम नाम सुखराम कहे रटे प्रीत सु आए, तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक जन जाए। अब ये राम राम से, प्रेम से, प्रीति से, भेद के साथ रटन करोगे तो आपके अंदर नियंचर जगेगा। वो नियंचर, वो सत्शब्द अमृत है, वो आत्मा का शब्द है। मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। भगवान का नाम वही है नियंचर, सत शब्द। वो नियंचर ही परमात्मा का नाम है। और वो नियंचर जिसके घट में जग गया वो जीते जी अमर हो गया। दरिया इमरत नाम अनंता, और जाको पी पी अमर हुए संता। इस अमृत को पी पी कर संत अमृत हो गए, अमर हो गए। आज हम उनकी महिमा कर रहे हैं और हम और आप भी अमृत प्राशन कर सकते हो, अमर हो सकते हैं। सिर्फ चाहिए प्रेम से, भेद के साथ में धारोदार सांस उसास में भजन करते रहो। ये कह नहीं सकते किसके घट में कब सत्ता जगेगी, कब नाम वो प्रकट होगा, मगर प्रकट होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये नाम रूपी अमृत पियो, यही अमर करने वाला नाम है, यही संतों ने पिया है, यही हमको पीने के लिए कहा है। तो आज की संगत में अब थोड़ा समय है, हमारे भाई साहब जी से मैं